रहे हैं देवभूमि की धड़कन देसी चैनल। उम्र चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे जा रही है, उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे। ब्राह्मण थे, वो मानने को तैयार नहीं थे, परंतु कहाँ मानने लगा। कहने लगा पुत्रादि सुख हीनोयम संन्यास शुष्क एव ही गृहस्था सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः। हे संत शिरोमणि, ब्राह्मण कहते हैं, हे संत शिरोमणि, गृहस्थ सभी आश्रमों और सभी आश्रमों में श्रेष्ठ है। सभी आश्रम गृहस्थ पर ही आश्रित रहते हैं, परंतु संतान के बिना वह भी रस और नीरस और शुष्क है। आप वरदान देने में समर्थ हैं प्रभु, कृपा करके मुझे संतान प्राप्ति का वरदान दीजिए, अन्यथा मैं आपके चरणों में प्राण त्याग दूंगा और अभी आपके सामने तालाब में छलांग लगा दूंगा। संत ने दिव्य दृष्टि से देखा, जब देखा तो कहा, अरे आपके भाग्य में तो 7 जन्मों तक संतान नहीं है। आप तो इस जन्म की बात करते हैं, 7 जन्मों तक आपके कोई संतान नहीं है। अतः आपको ईश्वर का भजन ही करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। ब्राह्मण जब नहीं माना तो संत ने क्या किया, विवश हो गए संत महात्मा। उन्होंने एक फल दे दिया ब्राह्मण को, लीजिए ब्राह्मण देवता, ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, अवश्य संतान हो जाएगी। आत्मदेव इस बात को सुनकर बहुत आत्म विभोर हो गए, अति प्रसन्न हो गए। महात्मा के चरणों में गिरकर प्रणाम किया, उनका साधुवाद किया, धन्यवाद किया। तुरंत महात्मा तो अपने रास्ते चल दिए, महात्मा अपने रास्ते चल दिए, ब्राह्मण देवता तुरंत अपने घर की ओर चल दिए। घर पहुंचे तो अपनी पत्नी को संपूर्ण वृत्तांत सुनाया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, ये लो ये फल महात्मा जी ने दिया है, इसको तुम खा लेना तो संतान हो सकती है। फिर फल तो पत्नी को दे दिया, उसका नाम ही धुंधली था। जैसा धुंधली नाम था वैसे ही उसके कर्म थे। उसने सोचा यदि मैं फल खाऊंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी, गर्भवती हो जाऊंगी तो गृह का कार्य करने में कष्ट होगा, घर का काम काज नहीं होगा मुझसे, उठना बैठना कठिन हो जाएगा, भोजन अरुचिकर लगेगा, भोजन में भी स्वाद नहीं लगेगा, चलना फिरना अति दुष्कर होगा और प्रसव पीड़ा। उसी प्रकार ये अल्पमति, ये दास इस महान कार्य को करने का यथामति अपनी मति के अनुसार दुस्साहस कर रहा हूं मात्र। इसे मैं प्रभु की कृपा, प्रेरणा एवं आप लोगों का सहयोग ही संयोग मानता हूं कि हम इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाएं, क्योंकि हम पारंगत नहीं हैं। आपके मन में अनेक प्रकार के प्रश्न भी उठेंगे, शंकाएं भी होंगी, परंतु मैं आपसे करबद्ध अनुरोध करता हूं कि बीच में कोई प्रश्न न करें। यदि कोई प्रश्न होगा उसको अपने मन में रखें, विश्राम के समय हम उस पर मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे सब मिलकर, क्योंकि हमें तो इतना पारंगतता नहीं है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर हम दे सके। श्रोता के बिना वक्ता कुछ नहीं कर सकता। किं करिष्यति वक्त, वो तो इस प्रकार होगा जैसे जिस देश में नंगे सन्यासी रहते हों वहां धोबी का क्या काम होगा, धोबी किसके वस्त्र धोएगा। ठीक उसी प्रकार श्रोता और वक्ता का नित्य संबंध है। श्रोता के बिना वक्ता अधूरा है और वक्ता के बिना श्रोता अधूरा है। सबसे पहले हम भगवान मंगलमूर्ति गणेश जी की वंदना करेंगे, श्री गणेश जी की प्रार्थना करेंगे। श्री गणेश वंदना।
बोले महाराज की जय। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, जय गणेश गणनाथ दया। ब्रह्मचर्य में रहे। मनुष्य गृहस्थी होते हुए भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है और अहिंसा धर्म का पालन करे। किसी जीव को किसी प्रकार का कष्ट न पहुंचाए। अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा धर्म जो है वो सबसे बड़ा धर्म है, परम धर्म है। उसके लिए भी नीति कहती है, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु च लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता। जो दूसरे की स्त्रियों को, सभी संसार में सभी स्त्रियों को माता की तरह समझे और दूसरे की वस्तुओं को, छोटी सी वस्तु सुई भी हो उसको भी मिट्टी के समान समझे। और संसार में जितने भी जीव हैं, चींटी से लेकर हाथी तक जितने भी जीव हैं, उन सबको अपनी ही तरह समझे, अपनी ही तरह जान वाला समझे। उन्हें भी दुख दर्द होता है। सबके दर्द को जो देखे वही विद्वान होता है। मनुष्य इन धर्मों का पालन गृहस्थ में रहते हुए भी कर सकता है। दूसरा है वाणी रूपी तप। वो क्या है? अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वांगमयम तप उच्यते। ऐसा वचन बोले जो किसी को कष्टदायक न लगे, जिससे किसी को कष्ट न पहुंचे, ऐसी वाणी बोले और सत्य वचन बोले, प्रिय वचन बोले और हितकारी वचन बोले। स्वाध्याय करे, अपना अध्ययन करे, कुछ न कुछ अध्ययन करता रहे, अभ्यास करे, प्रभु का चिंतन मनन जप आराधना करने का अभ्यास करता रहे। वह वाणी रूपी तप कहलाता है। तृतीय है मानसिक तप। वो क्या है? मनः प्रसादा सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह